सो आज हम भगवद गीता के चैप्टर 10 द ओप्यूलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 11 को कवर करेंगे। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तेसाम इवानुकं परथाम अहाम अज्ञानाम जम तमः न संयाम्यै आत्मा भवास्तो ज्ञानाधिपेनावस्वतः। To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance। तो भगवान श्री कृष्ण ये सारे जो हम ओपिनियंस ऑफ द एब्सोल्यूट के चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो अर्जुन को बहुत सारे ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझा रहे हैं। सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं भगवान कि टू शो देम स्पेशल मर्सी, लोगों को स्पेशल मर्सी दिखाने के लिए वो उनके हृदय में वास तो करते ही हैं और साथ साथ ज्ञान की स्पेशल लैम्प, शाइनिंग लैम्प, नॉलेज की शाइनिंग लैम्प जला करके उनके अंदर जो इग्नोरेंस की डार्कनेस है उसको हटा देते हैं। तो ज्ञान प्रज्वलित करते हैं, उनको ज्ञानी बना देते हैं धीरे धीरे, जिससे कि उनके अंदर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। When Lord Chaitanya was in Benares promulgating the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, thousands of people were following him. Prakasananda Saraswati, a very influential and learned scholar in Benares at that time, derided Lord Chaitanya for being a sentimentalist. Sometimes Mayavadi philosophers criticize the darkness of ignorance and are philosophically naive sentimentalists. जब लॉर्ड चैतन्य बनारस में जाके हरे कृष्ण महामंत्र को लोगों में स्प्रेड कर रहे थे, तो उस टाइम पे कुछ मायावादी फिलोसोफर्स थे जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे डिवोटीज़ को। वो ये सोच रहे थे दैट मोस्ट डिवोटीज आर इन डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। तो उनको लगा था कि मायावादी फिलोसोफर्स को ऐसा लगा था कि बहुत सारे डिवोटीज जो है वो इग्नोरेंस में है, अभी भी उनको ज्ञान नहीं है उनके अंदर। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द फैक्ट। There are very learned scholars who have put forward the philosophy of devotion, but even if a devotee, वैसे देखना बहुत सारे जो नास्तिक लोग भी वो होते हैं वो ये समझते हैं कि भक्ति करना या फिर चैंटिंग करना ये तो टाइम वेस्ट है, इससे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे हम क्या ही फ़ायदा होगा। बट आप करके देखना, अगर करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा। जिस किसी ईश्वर में कभी भी ये नहीं बोलती कि आपको कृष्ण का ही नाम जापना है। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके साथ में आपका एक कनेक्शन फील होता है आप वही करो, बट एक रेगुलर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एंड चैंटिंग थोड़े से टाइम के लिए भी, जितना भी बिजी हो थोड़ा सा टाइम के लिए भी ज़रूर से करना। ठीक है, सो But even if a devotee does not take advantage of the literatures or of his spiritual master, if he is sincere in his devotional service, he is helped by Krishna himself within his heart. So the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. The only qualification is that one carry out devotional service in full Krishna consciousness. Okay. सो जब भी कोई इंसान के मन में अगर हृदय में ईश्वर की भावना रहे तो वो अपने आप को डिवोशनल सर्विस में चाहे ना चाहे ला ही लेता है। एंड उससे क्या होता है कि वो पूरी तरीके से कोई नॉलेज उसके अंदर रहे, वो ज्ञानी हो फिर भी उसका डिवोशनल सर्विस वो कंटिन्यू करते जाता है। The Mayavadi philosophers think that without discriminating one cannot have pure knowledge. For them, this answer is given by the Supreme Lord. Those who are engaged in pure devotional service, even though they be without sufficient education and even without sufficient knowledge of the basic principles, are still helped by the Supreme Lord as stated in the verse. तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड या स्कॉलर्ड इंसान नहीं हो, ना ही अपने वेदास के बारे में पढ़ा हुआ है, अगर आप प्योर फॉर्म में उस परम ईश्वर के साथ में कनेक्शन रेगुलर फॉर्म में बनाते हो ना कि जाके अपने फ़ायदे के टाइम पे बताना कि अरे मेरा तो ये सिचुएशन हो गया, भगवान या गॉड या अल्लाह जिस किसी नाम से बोलो मेरे को ये प्लीज़ बचा दो, वैसे नहीं। रेगुलरली एक कनेक्शन क्रिएट करना है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से आप लोग परेशान हो जाते हो ना रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ उस परम ईश्वर के साथ, उस सुप्रीम ऑलमाइटी के साथ में ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मत किया कीजिए। उनके साथ में अपने जब ज़रूरत पड़ेगा तब जाके उनसे बात करोगे, एंड बाकी टाइम आप किसी और को भगवान का जगह देके, उस परमेश्वर का जगह देके रखोगे, किसी रिलेशनशिप को, किसी इंसान को बहुत महान बना के रखोगे, तो उस परम एनर्जी
के रूठ जाने से अपने आप ही चीज़ आपके लाइफ में बिगड़ जाएगी. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है. So the Mayavadi philosophers think that without discriminating one cannot have pure knowledge. For them this answer is given by the Supreme Lord. Those who are engaged in pure devotional service, even though they be without sufficient education and even without sufficient knowledge of the Vedic principles, are still helped by the Supreme God as stated in this verse. The Lord tells Arjun that basically there is no possibility of understanding the supreme truth, the absolute truth, the supreme personality of Godhead simply by speculating, for the supreme truth is so great that it is not possible to understand him or to achieve him सिंपली बाई मेकिंग अ मेंटल एफर्ट. सिर्फ दिमाग से सोच सोच के कि ये परमेश्वर कैसे काम करते हैं, ये डिवाइन एनर्जीज कैसी काम करती है, ये स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है, बस अब दिमाग से सोच सोच के कभी नहीं होगा. वो दिल से फील करना होता है. द मोर यू फील फ्रॉम विद इन, हृदय से एक फीलिंग्स क्रिएट करते हो टूवर्ड्स दैट फोर्स जिसने इस पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया, जिसने इस पूरे सारे इंसान के शरीर को क्रिएट किया, जिसने सारे दिन और रात के मैकेनिज्म को क्रिएट किया. जब उनके प्रति एक दिल से कनेक्शन फील करते हो तभी जाके आपकी जो डिवोशनल सर्विस होती है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन बैठती है ना, वो अपने आप बन जाती है. बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप कैसे, आपको पता चलता है टैरो से कि ये चीज़ आपका सही होगा, ये गलत होगा, कैसे आप रेमेडीज़ देते हो, कैसे आप करते हो. मैं हमेशा बोलती हूँ स्पिरिचुअलिटी इज़ द वे टू गेन एनी काइंड ऑफ सक्सेस. कुछ भी चीज़ समझने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी करना चाहिए, स्पिरिचुअल बनना है. ठीक है. अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए भी क्वेश्चंस करोगे और उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे, यस दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर लॉजिकल, बट उसमें वो प्यार का एक वो रहना होगा, एक लहजा, मतलब देयर शुड बी अ ग्रेस ऑफ दैट प्योरिटी ऑफ लव टुवर्ड्स दैट डिवाइन एनर्जी. ठीक है. सो दिमाग से सोच के तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे. मैन कैन गो ऑन स्पेक्यूलेटिंग फॉर सेवरल मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड इफ ही इज नॉट डिवोटेड, इफ ही इज नॉट अ लवर ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ, he will never understand Krishna or the supreme truth. Only by devotional service is the supreme truth Krishna pleased, and by his inconceivable energy he can reveal himself to the heart of द प्योर डिवोटीज. जितना आप प्यार से वो ईश्वर से कनेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा वो आपके लाइफ में उतरते चले जाएंगे. द प्योर डिवोटी ऑलवेज हैज़ द लॉर्ड विद इन हिज हार्ट, एंड विद द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड हु इज जस्ट लाइक द सन, द डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस इज डिसिपेटेड. There is the special mercy rendered to the special pure devotees of the Lord. तो जो प्योर डिवोटीज़ है उनके लिए यही स्पेशल चीज़ होती है कि उनके मन की जो अंधकार है वो दूर हो जाती है, और ये जो पता चल जाता है ना कि क्या होने वाला है, जैसे आप लोग बोलते हो टैरो रीडिंग से पता कैसे चल जाता है, तो वो इग्नोरेंस जो होती है वो हट के नॉलेज की जो शक्ति होती है वो परम ईश्वर ही प्रदान करते हैं. वो कोई ऐसी नहीं है. जो पीपल हु आर स्पिरिचुअल आर ऑल गॉड मेड, हु आर ऑलवेज ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग विद द ग्रेस ऑफ गॉड. गॉड्स ग्रेस ना रहे तो कोई भी काम टिक नहीं सकती बहुत दिन तक. कोई भी काम बन जाएगी थोड़ी सी एनर्जी से डाल करके, बट अगर भगवान की कृपा ना बरसे, अगर गॉड्स ग्रेस ना हो हमारी ज़िंदगी में, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ टच वुड गॉड्स ग्रेस. अगर गॉड्स ग्रेस ना हो तो फिर हमारे ज़िंदगी में कुछ भी सफलता टिक नहीं पाएगी. तो वो परमेश्वर की ही एनर्जी है जिनकी आशीर्वाद से हम सभी टिक सकते हैं. Due to the contamination of the material association, though many millions of birds, one's heart is always covered with the dust of materialism. जितना भी आप लाइफ में रहो ना, आपके दिल और दिमाग में मटीरियल चीज़ें आना नॉर्मल है. But when one engages in devotional service and constantly chants Hare Krishna, the dust quickly clears and one is elevated to the platform of pure knowledge. The ultimate goal, Vishnu, can be attained only by the chant of chant and by devotional service. तो वो परम ईश्वर के साथ में कनेक्शन आप उनके चैंटिंग से कर सकते हो. इफ़ यू से कि मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं रेगुलर कैसे प्रेयर करूँ, तो आप जस्ट चैंटिंग कर लो. अगर आप चैंटिंग्स कर सकते हो तो डू द चैंटिंग रेगुलरली. ओके. सो The pure devotee does not have to worry about the material necessities of life. He need not be anxious, because when he removes the darkness from his heart, everything is provided automatically by the Supreme Lord who is pleased. इसलिए बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ मांगोगे तो आप लैक शो करते हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड भगवद गीता से नॉलेज सिमिलर है. जितना भी ज़्यादा आप बोलोगे ना कि ये चीज़ कैसे होना है, ये चीज़ कैसे होगा, मेरे पास नहीं है, उतना आप लैक शो करते हो. जितना भी ज़्यादा आप हल्के में आ जाते हो ना कि ये चीज़ ऑटोमेटिक ही
की हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो सिंस दिस इज भगवद गीता, जो कृष्ण डिवोटीज होते हैं उनमें यही चीज़ बताया जाता है कि आप अपने लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं, उनका ये चीज़ रहता है ना, यू डोंट वांट एनीथिंग, और उन्हीं को भर भर के चीज़ें दी जाती है, मतलब दे गेट सो मच। उनके लाइफ में जो आप देखोगे, मैं तो सिंपल एक मटेरियल लाइफ में रहने वाली इंसान हूँ। अगर कोई ऐसे जो इस्कॉन में रहते हैं या फिर जो महाराज होते हैं, वो सारे लोगों को चाहिए ही नहीं, वो एकदम नॉर्मल से लाइफ में रहते हैं और वही सारे सबसे ज़्यादा लग्जरी में रहते हैं। तो उनको ऑटोमेटिक लग्जरी मिलती कैसी है? वो तो फुटपाथ में भी कुछ लोग जन्म लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी भिक्षा मांगते हैं, एंड कुछ लोगों को मांगना ही नहीं पड़ता है। कुछ लोगों को बहुत सारे पैसे होने के बाद भी दिमाग में चिंता रहती है, कुछ को चिंता ही नहीं रहती है। सो व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द कर्म दैट वी आर डूइंग। जितना ज़्यादा आप छोड़ दोगे मेरे को चाहिए नहीं, वो ऑटोमेटिक आपके लाइफ में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स सो सिंपल। इसीलिए बोला जाता है कि आप सब कुछ छोड़ दो, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ चाहिए नहीं, जस्ट लेट इट बी। उतना ही ज़्यादा वो आपके लाइफ में ना मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सो उनको मटेरियल नेसेसिटीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ें उनके पीछे भागना स्टार्ट हो जाती है। ओके। This is the essence of the teachings of Bhagavad Gita. By studying Bhagavad Gita, one can become a soul completely surrendered to the Supreme Lord and engaged himself in pure devotional service. As the Lord takes charge, one becomes completely free from all kinds of materialistic endeavors. जब भी वो परमेश्वर वो भगवान चार्ज ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि जो गौर गोपाल दास है ना, उन्होंने एक बार एक शेयर किया था कि स्टोरी की एक लड़की, मतलब एक कुछ पैसेंजर्स थे जो कि फ्लाइट से जा रहे थे, और उस टाइम पे बहुत ही बड़ा सा एक टर्बुलेंस हो गया था, और उस टाइम पे सभी कोई टेंशन ले रहे थे। एक लड़की आराम से चुप से बैठी हुई थी और शांत सी बनी हुई थी। तो सबने तब पूछा कि क्या हुआ, मतलब आप जब टर्बुलेंस ख़त्म हो गया तो सब उससे पूछे कि क्या हुआ, आप टेंशन क्यों नहीं ले रहे थे, सब आप छोटे से बच्चे हो। तो फिर बोले कि जो पायलट है ना वो मेरे खुद के पिताजी है, तो जो सारथी है हमारे वो परम ईश्वर है, तो वो कभी भी हमारे साथ में गलत होने ही नहीं दे सकते हैं। तो जैसे ही वो परम ईश्वर की एनर्जी आ जाती है ना, तो फिर हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, एंड हमारे साथ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। फेथ, द पावर ऑफ फेथ। ठीक है। सो यही चीज़ है, यहीं तक है श्लोक नंबर 11। अगले दिन हम श्लोक 12 और 13 का क्लब किया हुआ है, उसको हम कवर करेंगे ऑफ चैप्टर 10। आज भगवद गीता यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।